सर्वोपरि ओ सजानंद तू ही मेरा जीवन। अब तो बीते हर पल मेरी आपकी आरज़ू में आतम। देखो मुझे तो आए आनंद, ऐसा बनाऊंगा मैं जीवन। अब तो बीते हर पल मेरी आपकी आरज़ू में आतम। देखो मुझे तो आए आनंद, ऐसा बनाऊंगा मैं जीवन। आज्ञा का पालन दृढ़ करूंगा, आज्ञा का पालन दृढ़ करूंगा, हूं न कभी गाफिल। सर्वोपरि ओ सहजानंद तू ही मेरा जीवन। सर्वोपरि ओ सहजानंद तू ही मेरा जीवन। प्यारे संतों और भक्तों को राज करने को मैं हरदम सह लूंगा मैं, हंसते हंसते तन के दुख और मन के गम। प्यारे संतों और भक्तों को राज करने को मैं हरदम सह लूंगा मैं, हंसते हंसते तन के दुख और मन के गम। संतों भक्तों की सेवा में सारा, संतों भक्तों की सेवा में सारा करूंगा जीवन अर्पण। सर्वोपरि ओ सहजानंद तू ही मेरा जीवन। सर्वोपरि ओ सहजानंद तू ही मेरा जीवन। दिव्य अलौकिक सत्संग पाकर सफल हुआ मेरा मानव तन। करता रहूं मैं इन मुक्तों में दिव्य भाव से तेरे दर्शन। दिव्य अलौकिक सत्संग पाकर सफल हुआ मेरा मानव तन। करता रहूं मैं इन मुक्तों में दिव्य भाव से तेरे दर्शन। दे दो मुझको इतना भगवन, दे दो मुझको इतना भगवन, चुनता रहूं मैं सतगुण। सर्वोपरि ओ सहजानंद तू ही मेरा जीवन। सर्वोपरि ओ सहजानंद तू ही मेरा जीवन। जब से मिले हो तब से दिल में, जब से मिले हो तब से दिल में छाया तेरा आनंद। सर्वोपरि ओ सहजानंद तू ही मेरा जीवन। सर्वोपरि ओ सहजानंद तू ही मेरा जीवन। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण।
जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराज। तो श्री महादेव जी बोले, महादेव जी कहते हैं कि पार्वती, अब मैं गीता जी के 16वें अध्याय का महात्म्य बताऊंगा। सुनो, गुजरात में सौराष्ट्र नामक एक नगर है। वहाँ खड़क बाहु नाम के राजा राज्य करते थे, जो दूसरे इंद्र के समान प्रतापी थे। उनके एक हाथी था जो मद बहाया करता और सदा मद से उन्मत्त रहता था। उस हाथी का नाम अरिमर्दन था। एक दिन रात में वह हठात साखलों और लोहे के खंभों को तोड़ फोड़ कर बाहर निकला। हाथीवान उसको दोनों अडकुन से लेकर डरा रहे थे, किंतु क्रोधवश उन सब की अवहेलना करके उसने अपने रहने के स्थान हथीसार को ढहा दिया। उस पर चारों ओर से भालों की मार पड़ रही थी, फिर भी हाथीवान ही डरे हुए थे। हाथी को तनिक भी भय नहीं होता था। इस कौतूहलपूर्ण घटना को सुनकर राजा स्वयं हाथी को मनाने की कला में, जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण, राजकुमारों के साथ वहां आए। आकर उन्होंने उस बलवान दत्तेले हाथी को देखा तो नगर के निवासी अन्य काम धंधों की चिंता छोड़ अपने बालकों को भय से बचाते हुए बहुत दूर खड़े होकर उस महाभयंकर गजराज को देखते रहे। इसी समय कोई ब्राह्मण तालाब से नहाकर उसी मार्ग से लौटे। वे गीता जी के 16वें अध्याय का अभयम आदि कुछ श्लोकों का जप कर रहे थे। पूर्ववासियों और पिलवानों महावतों ने उन्हें बहुत मना किया, किंतु उन्होंने किसी की न मानी। उन्होंने हाथी से भय नहीं था, इसीलिए वे विचलित नहीं हुए। उधर हाथी अपने फुलकार से चारों दिशाओं को व्याप्त करता हुआ लोगों को कुचल रहा था। वे ब्राह्मण उसके बहते हुए मद को हाथ से छूकर कुशल पूर्वक निर्भयता से निकल गए। इससे वहां राजा तथा देखने वाले पूर्ववासियों के मन में इतना विस्मय हुआ कि उसका वर्णन नहीं हो सकता। तो राजा के कमल नेत्र चकित हो उठे थे। उन्होंने ब्राह्मण को बुलाकर सवारी से उतरकर उन्हें प्रणाम किया और पूछा, ब्राह्मण, आज आपने ये महान अलौकिक कार्य किया है, क्योंकि इस काल के समान भयंकर गजराज के सामने से आप सकुशल लौट आए हैं। प्रभु, आप किस देवता का पूजन तथा किस मंत्र का जप करते हैं, बताइए, और आपने कौन सी सिद्धि प्राप्त की है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो ब्राह्मण ने कहा, राजन, मैं प्रतिदिन गीता जी के 16वें अध्याय के कुछ श्लोकों का जप किया करता हूँ, इसी से ये सारी सिद्धियाँ प्राप्त हुई है। तो श्री महादेव जी कहते हैं, तब हाथी का कौतूहल देखने की इच्छा छोड़कर राजा ब्राह्मण देवता को साथ ले अपने महल में आए। वहाँ शुभ मुहूर्त देखकर 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं की दक्षिणा दे उन्होंने ब्राह्मण को संतुष्ट किया और उनसे गीता मंत्र की दीक्षा ली। गीता जी के 16वें अध्याय के अभयन आदि कुछ श्लोकों का अभ्यास कर लेने के बाद उनके मन में
उनके मन में हाथी को छोड़कर उसके कौतुक को देखने की इच्छा जागृत हुई। फिर तो एक दिन सैनिकों के साथ बाहर निकलकर राजा ने हाथी वानों से उसी मत गजराज का बंधन खुलवाया। वे निर्भय हो गए और राज्य के सुख विलास के प्रति आदर का भाव नहीं रहा। वे अपना जीवन तृण व्रत समझकर हाथी के सामने चले गए। साहसी मनुष्यों में अग्रगण्य राजा खड़क बाहु मंत्र पर विश्वास करके हाथी के समीप गए और मद की अवनत धारा बहते हुए उसके गब स्थल को हाथी से छूकर सकुशल लौट आए। तो काल के मुख से धार्मिक और खल के मुख से साधु पुरुष की भांति राजा उस गजराज के मुख से बचकर निकल आए। तो नगर में आने पर उन्होंने अपने राजकुमारों को राज्य पर अभिषिक्त कर दिया तथा स्वयं गीता जी के 16वें अध्याय का पाठ करके परम गति प्राप्त की। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो उसके उपरांत श्री कृष्ण भगवान फिर बोले कि हे अर्जुन, देवी संप्रदा जिन पुरुषों को प्राप्त है तथा जिनको आसुरी संप्रदा प्राप्त है उनके लक्षण पृथक पृथक कहता हूँ। उनमें से सरलता, भय का अभाव, अंतकरण की अच्छी प्रकार से स्वच्छता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग्य में निरंतर दृढ़ स्थिति और सात्विक दान तथा इंद्रियों का दमन, भगवत पूजा और अग्नोत्रादि उत्तम कर्मों का आचरण एवं वेद शास्त्रों के पठन पाठन पूर्वक भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन तथा स्वधर्म पालन के लिए कष्ट, तो परमात्मा के स्वरूप को तत्व से जानने के लिए सहजानंद धन परमात्मा के स्वरूप में एक ही भाव से ध्यान की निरंतर गाढ़ स्थिति का ही नाम ज्ञान योग, यह स्थिति समझना चाहिए जिसका विस्तार किया है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो सहन करना एवं शरीर और इंद्रियों सहित अंतकरण की सरलता, मन तथा मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट न देना तथा यथार्थ और प्रिय भाषण अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध न होना, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग एवं अंतकरण की उपरामता अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव और किसी की तिदांती न करना तथा सब भूत प्राणियों में हेतु रहित दया, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी आसक्ति का न होना और कोमलता तथा लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव तथा तेज, समाज, धैर्य और बाहर भीतर की शुद्धि एवं किसी में भी शत्रु भाव का न होना और अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव, ये सब तो है अर्जुन देवी संप्रदा को प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण हैं। हे पार्थ, पाखंड, घमंड और अभिमान तथा क्रोध और कठोर वाणी एवं अज्ञान भी ये सब आसुरी संप्रदाय को प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण हैं। उन दोनों प्रकार की संप्रदायों में देवी संप्रदा तो मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बांधने के लिए मानी गई है। इसीलिए हे अर्जुन, तू शोक मत कर क्योंकि तू देवी संप्रदाय को प्राप्त हुआ है। हे अर्जुन, इस लोक में भूतों के स्वभाव दो प्रकार के माने गए हैं। अब एक तो देवों के जैसा और दूसरा असुरों के जैसा। उनमें देवों का स्वभाव ही विस्तार पूर्वक कहा गया है। इसीलिए अब असुरों के स्वभाव को भी
श्रेष्ठ पुरुषों की उस शक्ति का नाम तेज है जिसके प्रभाव से उनके सामने विषयासक्त और नीच प्रकृति वाले मनुष्य भी प्राय अन्याय आचरण से रुककर उनके कथनानुसार श्रेष्ठ कर्मों में प्रवृत्त हो जाते हैं। अंतकरण और इंद्रियों द्वारा जैसा निश्चय किया हो वैसा का वैसा ही प्रिय शब्दों में कहने का नाम सत्य भाषण है। और श्रेष्ठ श्रेष्ठ पुरुषों की उस शक्ति का नाम तेज है जिसके प्रभाव से उनके सामने विषयासक्त और नीच प्रकृति वाले मनुष्य भी प्राय अन्याचार से रुककर उनके कथनानुसार श्रेष्ठ कर्मों में प्रवृत्त हो जाते हैं। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। इसीलिए अब असुरों के स्वभाव को भी विस्तार पूर्वक मेरे से सुन। हे अर्जुन, आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य कर्तव्य कार्य में प्रवृत्त होने और अकर्तव्य कार्य से निवृत्त होने को भी नहीं जानते हैं। इसीलिए उनमें न तो बाहर भीतर की शुद्धि है, न श्रेष्ठ आचरण और न सत्य भाषण ही है। वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहते हैं कि जगत आश्चर्य रहित और सरलता झूठा है, बिना ईश्वर के अपने आप स्त्री पुरुष के सहयोग से उत्पन्न हुआ है, इसीलिए केवल भोगों को भोगने के लिए ही है, इसके सिवा और क्या है। इस प्रकार इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके नष्ट हो गया है स्वभाव जिनका तथा मंद है बुद्धि जिनकी, ऐसे वे सबका अपकार करने वाले कुकर्मी मनुष्य केवल जगत का नाश करने के लिए ही उत्पन्न होते हैं। वे मनुष्य दंभ मान और मद से युक्त हुए किसी प्रकार भी न पूर्ण होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर तथा अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके भ्रष्ट आचरणों से युक्त हुए संसार में बरतते हैं। वे मरण पर्यंत रहने वाली अनंत चिंताओं को आश्रय किए हुए और विषय भोगों के भोगने में तत्पर हुए एकमात्र एवं इतना मात्र ही आनंद है ऐसे मानने वाले हैं। इसीलिए आशा रूप सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए और काम क्रोध के प्रयण हुए विषय भोगों की पूर्ति के लिए अन्याय पूर्वक धनाधिक बहुत से पदार्थों को संग्रह करने की चेष्टा करते हैं। उन पुरुषों के विचार इस प्रकार के होते हैं कि मैंने आज ये तो पाया है और इस मनोरथ को प्राप्त होऊंगा तथा मेरे पास ये इतना धन है और फिर भी ये होवेगा। वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और दूसरे शत्रुओं को भी मैं मारूंगा तथा मैं ईश्वर और ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ और मैं सब सिद्धियों से युक्त एवं बलवान और सुखी हूँ, तो मैं बड़ा धनवान और बड़े कुटुंब वाला हूँ। मेरे समान दूसरा कौन है। मैं यज्ञ करूँगा, दान दूंगा, हर्ष को प्राप्त होऊंगा। इस प्रकार के अज्ञान से मोहित है, इसीलिए वे अनेक प्रकार से भ्रमित हुए चित्त वाले अज्ञानी जन मोह रूप जाल में फंसे हुए अविषय भोगों में अत्यंत आसक्त हुए महान अपवित्र नरक में गिरते हैं। वे अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान के मद से युक्त हुए शास्त्र विधि से रहित केवल नाम मात्र के यज्ञ द्वारा पाखंड से यंजन करते हैं। वे अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोधादि के प्रयण हुए एवं दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी में देश करने वाले हैं। ऐसे उन देश करने वाले पापाचारी और कुकर्मी नराधमों को मैं संसार में बार बार आसुरी योनियों में ही गिराता हूँ, अर्थात शुक्र, कुकर आदि नीच योनियों में ही उत्पन्न करता हूँ। इसीलिए हे अर्जुन, वे मूढ़ पुरुष जन्म जन्म में आसुरी योनियों को ही प्राप्त हुए मेरे को न प्राप्त होकर उससे भी अति नीच गति को ही प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरकों में पड़ते हैं। हे अर्जुन, काम, क्रोध तथा लोभ ये तीन प्रकार के नरक के द्वार आत्मा का नाश करने वाले हैं।
अर्थात अधोगति में ले जाने वाले हैं। इससे इन तीनों को त्याग देना चाहिए, क्योंकि हे अर्जुन, इन तीनों नरकों के द्वारा से मुक्त हुआ अर्थात काम, क्रोध और लोभादि विकारों से छूटा हुआ पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है। इससे वह परम गति को जाता है अर्थात मेरे को प्राप्त होता है। जो पुरुष शास्त्र की विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से बरतता है वह न तो सिद्धि को प्राप्त होता है और न परम गति को तथा न सुख को ही प्राप्त होता है। इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रणाम है। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्म को ही करने के लिए योग्य है। 16वां अध्याय। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो श्री महादेव जी कहते हैं कि पार्वती 16वें अध्याय का महात्म्य बतलाया गया। अब 17वें अध्याय की अनंत महिमा श्रवण करो। राजा खड़क बाहु के पुत्र का दुःशासन नामक एक नौकर था। वह बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। एक बार वह मांडलिक राजकुमारों के साथ बहुत धन की बाजी लगाकर हाथी पर चढ़ा और कुछ ही कदम आगे जाने पर लोगों के मना करने पर भी वह मूढ़ हाथी के प्रति जोर जोर से कठोर शब्द करने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर हाथी क्रोध से अंधा हो गया और दुःशासन का पैर फिसल जाने के कारण पृथ्वी पर गिर पड़ा। तो दुःशासन को गिरकर कुछ उच्छ्वास लेते देख काल के समान निर्कुंस हाथी ने क्रोध में भरकर उसे ऊपर फेंक दिया। ऊपर से गिरते ही उसके प्राण निकल गए। इस प्रकार कालवश मृत्यु को प्राप्त होने के बाद उसे हाथी की योनि मिली और सिंहलद्वीप के महाराज के यहाँ उसने अपना बहुत समय व्यतीत किया। तो सिंहलद्वीप के राजा की महाराज खड़गबाहु से बड़ी मैत्री थी। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। अंत उन्होंने जल के मार्ग से उस हाथी को मित्र की प्रसन्नता के लिए भेज दिया। एक दिन राजा ने श्लोकों की समस्या पूर्ति से संतुष्ट होकर किसी कवि को पुरस्कार रूप में वह हाथी दे दिया और उन्होंने 100 स्वर्ण मुद्राएं लेकर उसे मालव व नरेश के हाथ बेच दिया। कुछ काल व्यतीत होने पर वह हाथी यत्न पूर्वक पालित होने पर भी असाध्य ज्वर से ग्रस्त होकर मरणासन हो गया। तो हाथी वालों ने जब उसे ऐसी शोचनीय अवस्था में देखा तो राजा के पास जाकर हाथी के हित के लिए शीघ्र ही सारा हाल कह सुनाया। तो महाराज, आपका हाथी अस्वस्थ जान पड़ता है। उसका खाना पीना और सोना सब छूट गया है और हमारी समझ में नहीं आता कि इसका क्या कारण है। तो हाथी वालों का बताया हुआ समाचार सुनकर राजा ने हाथी के रोग
रोग को पहचानने वाले चिकित्सा कुशल मंत्रियों के साथ उस स्थान पर पदार्पण किया जहां हाथी ज्वरग्रस्त होकर पड़ा था। तो राजा को देखते ही उसने ज्वर जनित वेदना को भूलकर संसार को आश्चर्य में डालने वाली वाणी में कहा कि संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता, राजनीति के समुद्र, शत्रु समुदाय को परास्त करने वाले तथा भगवान विष्णु जी के चरणों में अनुराग रखने वाले महाराज, इन औषधों से क्या लेना है? वेदों से भी कुछ लाभ होने वाला नहीं है। दान और जप से भी क्या सिद्ध होगा? आप कृपा करके गीता जी के 17वें अध्याय का पाठ करने वाले किसी ब्राह्मण जी को बुलाइए। तो हाथी के कथनानुसार राजा ने सब कुछ वैसा ही किया। तदंतर गीता पाठ करने वाले ब्राह्मण ने जब उत्तम जल को अभिमंत्रित करके उसके ऊपर डाला, तब दुशासन गज योनि का परित्याग करके मुक्त हो गया। तो राजा ने दुशासन को दिव्य विमान पर आरूढ़ एवं इंद्र के समान तेजस्वी देखकर पूछा कि तुम्हारी पूर्व जन्म में क्या जाति थी, क्या स्वरूप था, कैसे आचरण थे और किस कर्म से तुम यहाँ हाथी होकर आए थे, ये सारी बातें मुझे बताओ। तो राजा के इस प्रकार पूछने पर संकट से छूटे हुए दुशासन ने विमान पर बैठे ही बैठे स्थिरता के साथ अपना पूर्व जन्म का उपयुक्त समाचार यथावत का सुनाया। तत्पश्चात नरश्रेष्ठ मालवन नरेश भी गीता जी के 17वें अध्याय का पाठ करने लगे। इसी से थोड़े ही समय में उनकी मुक्ति हो गई। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। इस प्रकार भगवान के वचन सुनकर अर्जुन बोले कि हे कृष्ण भगवान, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर केवल श्रद्धा से युक्त हुए देवादिकों का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी है? क्या सात्विकी है अवस्था, राजसी कि वह तामसी है? इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे अर्जुन, मनुष्य की वह बिना शास्त्रीय संस्कारों के केवल स्वभाव से उत्पन्न हुई श्रद्धा सात्विकी और राजसी तथा तामसी ऐसे तीनों प्रकार की होती है। उसको तू मेरे से सुन। हे भरत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतकरण के अनुरूप होती है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। हाँकते कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे भारत सब सभी मनुष्य की जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो हे भरत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतकरण के अनुरूप होती है तथा यह पुरुष श्रद्धामयी है। इसीलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है, अर्थात जैसी जिसकी श्रद्धा है वैसा ही उसका स्वरूप है। उनमें सात्विक पुरुष तो देवों को पूजते हैं और राजस पुरुष यश और राक्षसों को पूजते हैं तथा अन्य जो तामसपूर्ण मनुष्य है वे प्रेत और भूत गणों को पूजते हैं। तो हे अर्जुन, जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित तो केवल मन कल्पित घोर तप को जपते हैं तथा दंभ और अहंकार से युक्त
एवं कामना, आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त है तथा जो शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को अर्थात शरीर, मन और इंद्रियादि को के रूप में परिणत हुए आकाशादि 5 भूतों को और अंतकरण में स्थित मुझ अंतर्यामी को भी कृष करने वाले हैं, उन अज्ञानियों को तू आसुरी स्वभाव वाले जान। तो हे अर्जुन, जैसे श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, वैसे ही भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होता है, और वैसे ही यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। उनके इस न्यारे न्यारे वेद को तू मेरे से सुन। आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले एवं रस युक्त, चिकने और स्थित रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ को सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। कड़वे, खट्टे, लवण युक्त और अति गर्म तथा तीक्ष्ण, रुके और दाह कारक एवं दुख, चिंता और रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ राजस पुरुषों को प्रिय होते हैं, तथा जो भोजन अदप का, रस रहित और दुर्गंध युक्त है, बासी और उच्छिष्ट है तथा जो अपवित्र भी है, वह भोजन, जिस भोजन का सार शरीर में बहुत काल तक रहता है, उसको स्थिर रहने वाला कहते हैं। तो वह भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है। हे अर्जुन, जो यज्ञ शास्त्र विधि से नियत हुआ है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो पुरुष को, हे अर्जुन, जो यज्ञ शास्त्र विधि से नियत किया हुआ है तथा करना कर्तव्य है, से मन को समाधान करके फल को न चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है, वह यज्ञ तो सात्विक है। और हे अर्जुन, जो यज्ञ केवल दंभाचरण के लिए अथवा फल को भी उद्देश्य रखकर किया जाता है, उस यज्ञ को तू राजस जान तथा शास्त्र विधि से हीन और अनुदान से रहित है, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए हुए यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। हे अर्जुन, देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन एवं पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचार्य और अहिंसा ये शरीर संबंधी तप कहा जाता है, तथा जो उद्देक को न करने वाला प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण है, और जो वेद शास्त्रों के पढ़ने का एवं परमेश्वर के नाम जपने का अभ्यास है, वह निसंदेह वाणी संबंधी तप कहा जाता है, तथा मन की प्रसन्नता और शांत भाव एवं भगवत चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह और अंतकरण की पवित्रता, ऐसे ये मन संबंधी तप कहा जाता है। परंतु हे अर्जुन, फल को न चाहने वाले निष्कामी योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उस पूर्वोक्त 3 प्रकार के तप को सात्विक कहते हैं, और जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए अथवा केवल पखंड से ही किया जाता है, वह अनिश्चित और क्षणिक फल वाला तप यहाँ राजस कहा गया है। जो तप मृदता पूर्वक हठ से मन, वाणी और शरीर की पीड़ा के सहित अथवा दूसरों का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है, वह तप तामस है। या गुरु शब्द से माता पिता, आचार्य और वृद्ध है, अपने से जो किसी प्रकार भी बड़े हो, उन सबको समझना चाहिए। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण।
मन और इंद्रियों द्वारा जैसा अनुभव किया हो, ठीक वैसा ही कहने का नाम यथार्थ भाषण है। अनिश्चित फल वाला उसको कहते हैं कि जिसका फल होने न होने से होने में शंका हो। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। कहा गया और हे अर्जुन, दान देना ही कर्तव्य है। ऐसे भाव से जो दान देश काल और पात्र को प्राप्त होने पर प्रयुक्त प्रकार न करने वाले के लिए दिया जाता है, वह दान तो सात्विक कहा गया है। और जो दान कैश पूर्वक तथा प्रत्येक कार्य के प्रयोजन से अर्थात बदले में अपना सांसारिक कार्य सिद्ध करने की आशा से अथवा फल को उद्देश्य रखकर फिर दिया जाता है, वह दान राजस कहा गया है। और जो दान बिना सत्कार किए अथवा तिरस्कार पूर्वक, तो जिस देश काल में जिस वस्तु का अभाव हो, वही देश काल उस वस्तु द्वारा प्राणियों की सेवा करने के लिए योग्य समझा जाता है। भूखे, अनाथ, दुखी, रोगी और असमर्थ तथा भिक्षुक आदि को जो अन्न, वस्त्र और औषधि एवं जिस वस्तु का जिसके पास अभाव हो, उस वस्तु द्वारा सेवा करने के लिए योग्य पात्र समझे जाते हैं। और श्रेष्ठ आचरण वाले विद्वान ब्राह्मण जन धनादि इस प्रकार के पदार्थों द्वारा सेवा करने के लिए योग्य पात्र समझे जाते हैं। जैसे प्राय वर्तमान समय के चंदे चिट्टे आदि में धन दिया जाता है और अर्थात मान बढ़ाई, प्रतिष्ठा और स्वार्थी प्राप्ति के लिए अथवा रोगादि निवृत्ति के लिए, तो आरोग्य देश काल में कुपात्रों के लिए अर्थात मद मांसादि अभक्ष्य वस्तुओं के खाने वाले एवं चोरी जारी आदि नीच कर्म करने वालों के लिए दिया जाता है, वह दान तामस कहा गया है। हे अर्जुन, ओम तत् सत्य ऐसे ये 3 प्रकार का सहजानंद धन ब्रह्मा का नाम कहा है। उसी से सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञादिक रचे गए हैं। इसीलिए वेद को कथन करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत की हुई यज्ञ, दान और तप रूप क्रियाएं सदा ओम ऐसे इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही आरंभ होती है। तत् अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का ही ये सब है। ऐसे इस भाव से फल को न चाहकर नाना प्रकार की यज्ञ, तप रूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा की जाती है। सत्य ऐसे ये परमात्मा का नाम सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है तथा है पार्थ, उत्तम कर्म में भी सत्य शब्द प्रयोग किया जाता है तथा यज्ञ, तप और दान में भी जो स्थिति है वह भी सत्य है। ऐसे कई जाति है और उस परमात्मा के अर्थ किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत्य है। ऐसे कहा जाता है कि हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के होमा हुआ हवन तथा दिया हुआ दान एवं तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ कर्म है वह समस्त असत्य ऐसे कहा जाता है। इसीलिए वह न तो इस लोक में लाभदायक है और न मरने के पीछे ही लाभदायक है। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि सहजानंद धन परमात्मा के नाम का निरंतर चिंतन करता हुआ निष्काम भाव से केवल परमेश्वर के लिए शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्मों का परम श्रद्धा और उत्साह के सहित आचरण करे। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई।
हनुमत से सर्व सुख करे, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो 7 बार पाठ कर कोई, छुट ही बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेता,